अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हकीम सैयद हबीबुल्लाह शाह बुखारी दुआ खाना टेक्सला कैंट से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं एक ऐसे मरज़ को कि जिस मरज़ में मरीज़ को चक्कर आया करते हैं। तिब्बी इस्लाम में इस मरज़ को सदर भी कहा जाता है और दवार भी कहा जाता है, और इंग्लिश में इस मरज़ को वर्टिगो के नाम से पुकारा जाता है। बैठे बैठे जब किसी को चक्कर आए तो आँखों के सामने अंधेरा छा जाए तो इसे सदर कहते हैं, और जब इंसान उठे और उठने के बाद इंसान को चक्कर आए तो इसको दवार कहा जाता है। ज़रूरी नहीं कि मरीज़ को हर हालत में चक्कर आए। जिस्म की कोई ख़ास हालत ऐसी होती है कि जिसमें मरीज़ को चक्कर आते हैं, और वो हालत इंसान के लिए ये चक्कर आने का बायस बनती है। ख़ासकर अंदरूनी कान की सोजिश जो है, इसमें मरीज़ को चक्कर आया करते हैं, और इसमें भी जब मरीज़ सुकून से लेटा रहे तो उसे चक्कर नहीं आते, लेकिन जैसे ही वो उठने के बाद हल्का फुल्का चलता फिरता है तो उसे चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसके असबाब को, कि वो कौन से असबाब हैं कि जिनकी बिना पर इंसान इस मरज़ में मुब्तला होता है। आम कमज़ोरी होती है, हाजमा की ख़राबियाँ होती हैं, मुसलसल दर्द सर रहने से ये मसला बनता है, काला मोतिया अगर आँखों में आ गया हो तो उससे भी ये मसला बनता है। इंसान अगर किसी घूमने वाली चीज़ यानी जिस तरह झूला वगैरह है उसके अंदर बैठा हुआ हो तो तब भी इस मरज़ का शिकार होता है, और कभी इंसान घूमने वाली चीज़ को देर तक देखता रहे तो फिर भी इंसान इस कैफ़ियत का शिकार हो जाता है। और इसी तरह हद से ज़्यादा गर्मी की वजह से भी इंसान इस मरज़ में मुब्तला हो जाता है, और हद से ज़्यादा सर्दी भी इंसान को इस मरज़ में मुब्तला कर देती है। गुर्दों की ख़राबी भी इसका एक सबब बनता है। ब्लड प्रेशर की वजह से भी बस औक़ात चक्कर आते हैं। कान बहना भी इसकी एक वजह होता है। नाक की सोजिश की वजह से भी इंसान को चक्कर आते हैं। मनशियात का ज़्यादा इस्तेमाल भी इस मरज़ का बायस बनता है। तंबाकू, धतूरा, अजवाइन, खुरासानी का इस्तेमाल भी इस मरज़ का एक सबब है। अब देखते हैं कि इंसान जब इस मरज़ में मुब्तला होता है तो वो कौन सी अलामात होती हैं जो इंसान के अंदर ज़ाहिर होती हैं। मरीज़ को इब्तिदा में मामूली चक्कर आया करते हैं, फिर उठते वक़्त ऐसा महसूस होता है कि वो गिरने वाला है। समाअत दिन ब दिन ख़राब होती हुई नज़र आती है। कानों में साएँ साएँ की आवाज़ें आती हैं, और इसी तरह पसीने कसरत से आते हैं। कमज़ोरी महसूस होती है, और कभी कभी कै भी हो जाया करती है। गशी के दौरे पड़ते हैं। आँखें खुद ब खुद हरकत करती हैं, जैसे आँखों को राशा हो गया हो। ये चंद एक अलामात हैं जिनसे ये पता चलता है कि इंसान इस मरज़ में मुब्तला हो गया है। अब आते हैं इसके इलाज की तरफ, कि इंसान घर में कोई आसान सा इलाज इसका कौन सा है जो कर सकता है और इस मरज़ से शिफा पा सकता है। अंजीर सुबह नहार मुँह 5 दाने तसलसल के साथ कुछ दिन इस्तेमाल करने से इंसान की ये मरज़ दूर हो जाती है। और इसी तरह मुरब्बा आंवला 1 दाना सुबह नहार मुँह चांदी के वर्क के अंदर लपेट कर इंसान कुछ दिन मुसलसल इसको खाए तो इससे भी इंसान की मरज़ दूर हो जाती है। खुशक धनिया लेकर उसको मोटा मोटा कूट लें और उसके छिलके उड़ा दें। जो उसका मगज़ बाकी बचे उसे सिरके के अंदर भिगो दें। 1 दिन और 1 रात वो सिरके में भीगा रहे, और उसके बाद इसको साए में खुशक कर लें। 10 ग्राम की मिकदार में सुबह खाली पेट सादा पानी से ले लिया करें, और 10 ग्राम की मिकदार में शाम को खाली पेट सादा पानी से ले लिया करें। कुछ दिन इसके इस्तेमाल से भी इंसान इस मरज़ से शिफा पा जाता है। ये जितनी भी वीडियोज़ हैं ये अफ़ादा आम के लिए बनाई जाती हैं। मैं दोस्तों अब आपसे गुजारिश करूँगा कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए और आप उससे इस्तिफ़ादा कर सकें। अल्लाह मेरा और आपका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।